पहले समाचार में हमको बात करनी है आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी के बारे में। ये न्यूज़ डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा आपको एक बात हाईलाइट कर दूं कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, एफकैट और भी जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं, इनफैक्ट आपके एसएसबी इंटरव्यू, सबके लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेलेवेंट हो जाती है। तो डिफेंस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करें एंड बाकी भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं इस न्यूज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की हाई संभावना है। तो न्यूज़ ये है कि इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी एंड हिमगिरी एट नेवल बेस विशाखापट्टनम। इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत में भारतीय नौसेना अपने लिए स्टेल्थ फ्रिगेट्स का निर्माण करवा रही है। स्टेल्थ का मतलब तो आपको पता ही है कि वो जो आपका रडार की पकड़ में ना है। तो इस तरीके के फ्रिगेट्स जो रडार की पकड़ में ना है उनका निर्माण प्रोजेक्ट 17A के तहत में हो रहा है। इसी तरीके के दो फ्रिगेट्स को, जिनमें से एक का नाम है आईएनएस उदयगिरी और एक का नाम है आईएनएस हिमगिरी, इनको नेवल बेस विशाखापट्टनम पे कमीशन किया जाएगा। ये अपना समाचार है। अच्छा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि फ्रिगेट का क्या मतलब होता है, तो फिर उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके तब आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी। नेवी में कई सारे जहाज़ों का इस्तेमाल होता है और हर जहाज़ का फिर अपना कुछ एक पर्पज़ भी होता है। जैसे एक हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक तरीके से आप कह सकते हैं एक आपका एक तरीके का शहर है जो पानी के ऊपर तैर रहा है, तो तैरता हुआ शहर मान सकते हैं, बहुत मैसिव होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके बाद में एक डिस्ट्रॉयर होता है। डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल जो है प्राइमरीली आपके अगर नेवल वॉरफेयर होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से एक जहाज जो है वो आपका फ्रिगेट होता है। फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है मगर और इसका जो पर्पज है वो थोड़ा सा अलग होता है। फ्रिगेट बेसिकली अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए चलता है। जैसे सपोज कर लें कि आपके पास में एक इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब अगर एक एयरक्राफ्ट कैरियर कभी निकलेगा तो वो अकेला नहीं जाता, फिर उसके सपोर्ट के लिए उसके साथ में कई सारे छोटे छोटे जहाज चलते हैं। अब ये जो छोटे जहाज उसके साथ सपोर्ट में चल रहे हैं ये आपके फ्रिगेट्स होते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे आपके मल्टीपर्पज ऑपरेशंस होते हैं जिसमें इसका यूज किया जाता है। ये भी नेवल कॉम्बैट में अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो इसका इस्तेमाल होता है। नेवी की जो जहाजों की लड़ाई होती है उसमें भी ये यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा रास्ता है जहां से आपको ये लग रहा है कि भाई आपकी जो कमर्शियल शिपिंग होती है उस पर पायरेट्स हमला कर सकते हैं तो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर अगर आपको रेस्क्यू ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी फ्रिगेट्स का यूज किया जाता है। कहीं पर अगर आपको लेट से कोई सामग्री पहुंचानी है, जान माल का नुकसान कहीं पर हो गया, वहां पर आपको सामग्री लेकर जानी है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको कहीं पर अटैक भी करना है, सी टू लैंड, अगर कहीं पर आपको कोई मिसाइल अटैक या इस तरीके से कोई अटैक करना है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोई एयरक्राफ्ट दुश्मन का अगर आ रहा है और उसके ऊपर आप मिसाइल अटैक करना चाहते हो तो उसके लिए भी फ्रिगेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कई सारे इसके पर्पज होते हैं। इन कई सारे पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होने वाला नेवी का एक शिप है, एक जहाज है जिसको हम लोग फ्रिगेट बोलते हैं। तो इस तरीके के कई सारे फ्रिगेट्स जो हैं जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखते हो यानी कि रडार की पकड़ में ना आते हो, प्रोजेक्ट 17A के तहत में बन रहे हैं। और उसी में से दो फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी जो है इनका कमीशनिंग आपका विशाखापट्टनम में की जाने वाली है। दोनों के दोनों जो जहाज हैं वो ईस्टर्न फ्लीट को ज्वाइन करेंगे। इंडियन नेवी जो है प्रोमिनेंटली दोनों आपके फेजेस पे ऑपरेट करती है। बे ऑफ बंगाल में भी ऑपरेट करती है और अरेबियन सी में भी ऑपरेट करती है। अब बे ऑफ बंगाल को देखने की जो जिम्मेदारी है वो ईस्टर्न कमांड की या फिर ईस्टर्न फ्लीट की आ जाती है। ईस्टर्न फ्लीट जो है नेवी की वो इस पूरे इलाके को देखती है और वेस्टर्न फ्लीट जो है वो इस पूरे इलाके को देखती है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि अरेबियन सी को देखने की जिम्मेदारी इन लोगों की है। तो ईस्टर्न फ्लीट को ये दोनों जहाज मिल रहे हैं, ईस्टर्न फ्लीट को के अंडर में ये दोनों कमीशन होंगे। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस तरीके के दो फ्रंट लाइन वॉरशिप्स को जो अलग अलग डिफरेंट शिपयार्ड्स में बनाए गए हैं उनको साइमल्टेनियसली कमीशन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एमसीक्यू बनेगा खासतौर पर यूपीएससी में तो ये पर्टिकुलर फैक्ट एक स्टेटमेंट के रूप में जरूर डाला जाएगा, चाहे जस का तस डाल दिया जाए, चाहे ट्विस्टिंग के साथ डाला जाए, मगर जरूर डाला जाएगा। क्या कहानी है? ये पहला इवेंट है जिसमें इस तरीके से दो आपके फ्रंट लाइन के वॉरशिप्स को कमीशन किया जा रहा है जिनको अलग अलग शिपयार्ड्स पे बनाया गया। इसमें जो आईएनएस उदयगिरी है इसको मजगांव डॉक लिमिटेड ने बना के तैयार किया है और आईएनएस हिमगिरी जो है इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता वालों ने बनाकर दिया। प्रोजेक्ट 17A के तहत में क्योंकि कई सारे आपके फ्रिगेट्स बनाए जाने हैं तो ये जो कई सारे फ्रिगेट्स बनाए जाने हैं किसी एक को ना देकर इनके फिर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है दो अपने इन शिप बिल्डर्स को दिया गया है। कुछ बनाने की जिम्मेदारी जीआरएससी कोलकाता पे है और कुछ की मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई वालों के ऊपर है। तो अब इन्होंने क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही टाइम पर आपको कंप्लीट कर जहाज दिए हैं, सारी टेस्टिंग वगैरह भी हो गई है और क्योंकि दोनों को ईस्टर्न फ्लीट ही ज्वाइन करनी है इसलिए दोनों को साथ में एक ही वक्त पर कमीशन करवाया जा रहा है। मगर याद रखना है आईएनएस उदयगिरी को मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है, आईएनएस हिमगिरी को गार्डन रीच शिप
बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता वालों ने बनाकर तैयार किया। कैपेबिलिटीज क्या है? बोथ द वेसल्स आर फॉलो अप वेरिएंट्स ऑफ शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। मतलब ये कि ये जो जहाज बनकर तैयार हुए हैं, हमारे पास इसके पहले एक और फ्रिगेट्स की कैटेगरी या क्लास हुआ करती थी जिसका नाम था शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट 17A जब डिसाइड किया कि हमको बनाना है, तो फिर उसमें ये डिसाइड हुआ कि जो शिवालिक क्लास या शिवालिक कैटेगरी के जो फ्रिगेट्स हैं, हमको भैया इनका इंप्रूवमेंट चाहिए, इनसे ज्यादा बेहतर जहाज जो है आपको बनाकर देना है, इनसे ज्यादा एडवांस और इनसे ज्यादा बेहतर कैपेबिलिटीज के जहाज आपको बनाकर देना है। तो शिवालिक क्लास के जो फ्रिगेट्स थे उनकी जो कैपेबिलिटीज थी उसी का फर्दर फॉलोअप है, उसी में जो है वेरिएशंस लाए गए हैं, उसी में इंप्रूवमेंट किया गया है और उसके बाद में फिर इनको बनाकर तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रोजेक्ट 17A के तहत में जो फ्रिगेट्स बन रहे हैं वो शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स हुआ करते थे पहले, उनका एक इंप्रूवमेंट है। खासियत क्या है? इनकी स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज को बढ़ा दिया गया है, यानी कि रिडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आएंगे। इनमें एडवांस वेपनरी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसमें गन्स लगी हैं, जो एमिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो अलग अलग किस्म के जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स इसमें लगाए गए हैं, वो सारे के सारे एडवांस वेपनरी हैं और मॉडर्न सेंसर सिस्टम्स इसमें लगाए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सेंसरी सिस्टम लगाया गया है वो मॉडर्न है, आज की तारीख में सबसे बेहतरीन सेंसर सिस्टम्स में से एक इसमें फिट किया गया है। कुल मिलाकर हम लोग ये कह सकते हैं कि नेवल ऑपरेशंस के लिए जहाज टॉप नॉच है, ना सिर्फ भारतीय नौसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया में जितनी भी नेवीज ऑपरेट कर रही हैं उन सबकी अगर आप फ्रिगेट्स की बात करोगे तो इसमें ये टॉप कैटेगरी का, टॉप क्लास का फ्रिगेट है। और इसको बनाया इस तरीके से गया है कि मैरीटाइम ऑपरेशंस में आप किसी भी तरीके के इनसे ऑपरेशंस को करवाना चाहते हो, फुल स्पेक्ट्रम, यानी कि चाहो तो कहीं पे लड़ना है तो उसके लिए भी ये जहाज तैयार है, कहीं पर अगर बचाव कार्य करना है तो उसके लिए भी तैयार है, किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट करना है उसके लिए भी तैयार है, किसी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करना है उसके लिए भी तैयार है, अपनी सबमरीन को सपोर्ट करना है उसके लिए भी तैयार है, और जितनी कैटेगरी के नेवल ऑपरेशन हो सकते हैं सबके लिए जहाज एकदम ऑल टाइम रेडी है। तो फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए, और खास तौर पर ब्लू वाटर कंडीशंस में। ब्लू वाटर कंडीशंस का मतलब यह है कि अगर आप अपने बेस से बहुत दूर ऑपरेट कर रहे हो, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। ये अपना भारत का जो है आपके नीचे का पोर्शन है, ये हमारा, ये आपका अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। अब अगर हम यहाँ कहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर यहाँ कहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं तो अपने बेस के बहुत ज्यादा पास में, बट यहीं से अगर सपोज कर लीजिए कि आप पैसिफिक में यहाँ कहीं निकल गए, यहाँ पैसिफिक ओशियन है और यहाँ कहीं पर अगर आपका जहाज जो है वो ऑपरेट कर रहा है तो हम लोग बेस से बहुत दूर है। तो इस तरीके से जब आपके कोई जहाज या फिर आपकी नेवी अगर अपने बेस से, अपने देश से बहुत दूर के इलाकों में ऑपरेट करती है, या फिर अगर अभी रिसेंटली जो है टर्की के साथ जब से हमारे लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, तो अब हम लोगों ने भी जो है उसके जो विरोधी हैं, साइप्रस हो गया या फिर ग्रीस हो गया, उनको सपोर्ट करना शुरू किया। अब उनके सपोर्ट में हम लोग मेडिटेरियन में जाके बैठ गए, हमने मेडिटेरेनियन में अपने जहाज भेज दिए उनके साथ में नेवल एक्सरसाइज करने के लिए। अब वो मेडिटेरेनियन कितना दूर है इंडिया से, तो यहां पर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि बेसिकली हम लोग ब्लू वाटर कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ये जहाज, ये जो हमारे फ्रिगेट्स हैं एकदम फुल स्पेक्ट्रम ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए तैयार है, बट ब्लू वाटर कंडीशंस है, यानी कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में भेज दो वहां घुसकर मारने के लिए रेडी है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि 75% जो कंटेंट इसमें लगा है, जो 75% इंग्रेडिएंट्स इसको बनाने में इस्तेमाल हुए हैं वो देसी है, विदेशी नहीं है। तो जो कंटेंट लगाया गया है ये कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ में एक और कदम है। लगभग 3/4 के करीब जो आपका जहाज है वो पूरा भारत में बने हुए इक्विपमेंट्स, भारत में बने हुए सामान से उसको बनाकर तैयार किया गया है। तो दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसके चलते ये जहाज अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने आप में अनूठा हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है, ये कुछ बातें हैं जिसको अपने को ध्यान रखना है। अब ये हो गया समाचार। इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? पहला तो यही पूछा जा सकता है कि आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी है क्या। तो हमको याद रखना है आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी फ्रिगेट्स हैं। फ्रिगेट्स क्या होती हैं वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये दोनों जो फ्रिगेट्स हैं आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी, ये किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाई गई हैं? जवाब है प्रोजेक्ट 17 है। तीसरा क्वेश्चन कि ये कौन सी क्लास का एक्सटेंशन है? तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, इसके पहले शिवालिक क्लास के फ्रिगेट्स हुआ करते थे, प्रोजेक्ट 17A के फ्रिगेट्स उसका एक्सटेंशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इनको बनाया किसने, क्योंकि ये फैक्ट जो है ये इनको अनूठा बनाता है कि पहली बार इस तरीके से साइमल्टेनियस कमीशन 2 शिप्स का, फ्रंटलाइन वॉरशिप्स का हो रहा है जो अलग अलग डॉकयार्ड्स पे बने। तो आईएनएस उदयगिरी को बनाया मजगांव डॉक लिमिटेड ने और आईएनएस हिमगिरी को बनाया गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने। इसको भी अपने को ध्यान रखना है। ये कुछ सवाल हैं जो यहाँ से बनकर तैयार हो सकते हैं। एक ये ट्विस्ट करने के लिए स्टेटमेंट डाला जा सकता है कि 100% इंडिजिनस है, इसमें एक भी सामान बाहर का नहीं लगा। गलत है। 75% इंडिजिनस कंटेंट है। लगभग 3/4 3/4 ऑफ द शिप जो है वो भारतीय टेक्नोलॉजी, भारतीय मटेरियल से बनकर तैयार हुआ है। 1/4 या 25% के करीब अभी भी सामान जो है विदेशी लगा हुआ है। तो अभी भी काफी काम करना बाकी है, बट स्टिल लगभग आपका 3/4 जहाज हम अपने आप बना ले रहे हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट लीप टुवर्ड्स अटेनिंग द गोल और दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत इन टोटलिटी। तो देश के लिए बहुत गर्व की बात है, ये हमने अचीव किया है। एंड वी विश ऑल द बेस्ट ऑफ द लक टू बोथ द शिप्स। ईश्वर करे ये दोनों जहाज अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करें और भारत की नौसेना की शान बढ़ाएं, हमारी समुद्री सीमाओं की बहुत अच्छे से रक्षा करें
और अपने जब तक ये फाइनली भारत की सेवा में रहती हैं लॉरेल्स लेकर आएँ, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करें, देश का गर्व बढ़ाएं। चलें, इसी नोट पे नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।